नमस्कार, सुप्रभात। आज पुस्तक समीक्षा के इस अंक में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनुपम मिश्र जी की एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है जिसका संपादन उन्होंने किया है, जीवन, संपदा और पर्यावरण। तो इसके संपादक हैं अनुपम मिश्र जी और ज्योतिलोक प्रकाशन दिल्ली की ये वहां से प्रकाशित ये किताब हुई है। तो क्या है इस किताब के अंदर, इस पुस्तक के अंदर, इस पर चर्चा करने से पहले कुछ हाईलाइट पर हम बात करते हैं। पुस्तक के अंदर जो मुख्य बातें हैं जिन्होंने जो एक पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो भविष्य के हमारे पर्यावरणीय खतरों को भी दिखाती हैं और एक तरह से संदेश भी देती हैं कि भाई जागो, अभी भी वक्त है। तो लिखते हैं, देश के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का विशद और विविध भंडार खतरे में है। पीढ़ियों से संरक्षित अनुवंशकों का भी क्षय हो चला है। इस जीवन संपदा के संवर्धन में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे समाज और संपदा को जोड़ने के बदले और अधिक तोड़ रहे हैं। जो देश खुद कभी सोन चिड़ैया कहलाता था, उसका सोन तो लुट ही रहा है। कहीं चिड़ैया के उड़ जाने के दिन भी ना आ जाएं। शिकारियों और संवर्धकों के बीच बहस जारी है और तेजी से बढ़ रहे अभयारण्य भय फैलाने लगे हैं। संवर्धन के ऐसे प्रयास न तो जंगल के राजा के हित में होंगे न गांव की प्रजा के। पेड़ों की विविध प्रजातियों के नष्ट हो जाने का वैसा खतरा तो नहीं है, लेकिन वनों के कुछ अछूते टुकड़े या विशिष्ट भाग निश्चित ही खतरे में हैं। अक्सर ऐसे टुकड़ों में बहुमूल्य प्रजातियों की भरमार होती है। हम आज तक हरी क्रांति के नुकसान लाभ की कोई बहस भी नहीं चला पाए हैं कि उधर हमारे देसी बीजों की नींव पर एक और भयानक क्रांति का साया मंडराने लगा है। दोस्तों, इन दिनों उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र दावाग्नि से धधक रहे हैं। बहुमूल्य विविध प्रकार की वनस्पतियों का ह्रास हो रहा है, वो खाक हो रही हैं। करोड़ों रुपए की वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। अब अलग अलग क्षेत्रों से जनहानि की सूचनाएं भी धीरे धीरे आ रही हैं। तो ऐसे में अपने वनों की सुरक्षा, अपने बीजों की सुरक्षा और अपनी ये जो खूबसूरत विविधता है हिमालय क्षेत्र की, इसको बचाने की जो जिम्मेदारी है वो तो दोनों तरफ बराबर होती है। तो आगे बात करते हैं इस किताब के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या तथ्य हैं, किस तरीके से उनके अनुपम मिश्र जी की जो लेखन शैली है उससे आप रूबरू होंगे। एक बार अगर आपने पुस्तक के पन्ने पृष्ठ उलटने शुरू कर दिए तो आप समाप्त करने से पहले उसको रोक नहीं पाते हैं। इस तरह का एक अद्भुत जादू है अनुपम मिश्र जी की किताबों में। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन लेखक या रचनाकार कभी मरते नहीं हैं, वो अमर रहते हैं अपने विचारों के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में और अपने महत्वपूर्ण कृतियों और रचनाओं के रूप में वो हमारे बीच हमेशा रहते हैं। यही तो राज है, यही एक बात है जो अच्छे विचारों से, अच्छी पुस्तकों से लोगों को जोड़ती है, पाठकों को जोड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, पहले चैप्टर के बारे में कुछ बात करते हैं। यहाँ की इस चैप्टर में की जो मुख्य बातें हैं उस पर कुछ चर्चा करते हैं। जीवन संपदा नाम है पहले चैप्टर का और इस चैप्टर में वो जिक्र करते हैं लेखक, वो बताते हैं कि विविध प्रकार के पौधों और पशुओं का एक अनन्य संसार उनके अनुवंशक तत्वों में मौजूद है, जैसे जीन, उसका भी क्षय हो रहा है। इसके पीछे के कारणों में आर्थिक विकास का नया मॉडल प्रमुख है, ऐसा वो मानते हैं। आगे लिखते हैं, भारतीय कृषि शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर H.K. जैन के अनुसार हमारे देश के किसान 30,000 से ज्यादा किस्म के धान एक समय में उपजाते थे, लेकिन उन्नत किस्मों के प्रचलन के बाद ये देसी बीज लुप्त हो गए। इस सदी के अंत तक सिर्फ 50 किस्में ही बचेंगी, ऐसी उनकी भविष्यवाणी है। समाज के लिए चिंता का विषय है। आगे जिक्र आता है जीवन संपदा को बचाने के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के प्रयासों का। ये प्रयास जिस तरीके से लागू किए जा रहे हैं और जिन मान्यताओं के तहत लागू किए जा रहे हैं वे तो जीवन संपदा को तबाही की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंच लाइन है इस चैप्टर की, अगर इसको हम देखें तो क्या है अनुवंशक संपदा, आइए इसको जानते हैं। पौधों और पशुओं में एक आश्चर्यजनक विविधता है। अनुमान है कि दुनिया में सिर्फ धान के 20,000 प्रकार के पौधे हैं। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक अटकल है, हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा प्रकार के पौधे हों। यह विविधता, जिसे वैज्ञानिक अनुवंशक भंडार कहते हैं, आज खतरे में है। इससे हमारे जीवन का आधार जुड़ा है। हरित क्रांति इसी संपदा के एक खास तरह के दोहन से जन्मी थी। कृषि में सुधार या विकास के नाम पर विविध प्रकार के देसी बीजों की किस्मों को धीरे धीरे हटाया गया और बाजार के हवाले कुछ खास किस्म के बीज कर दिए गए।
और देसी बीज लगभग गायब होने शुरू हो गए। यहां से शुरू होता है आनुवंशिक संपदा का दोहन। तो इस किताब में 3 चैप्टर हैं, 3 पाठों में ये किताब पूरी की गई है। पहला है जीवन संपदा, दूसरा है राज, समाज और पर्यावरण, तीसरा चैप्टर है पर्यावरण और राजनीति। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं विपिन जोशी। आज की पुस्तक समीक्षा में हमने बात की जीवन संपदा और पर्यावरण किताब पर, जो कि अनुपम मिश्र जी ने संपादित की है। बहुत ही अच्छी किताब है, आप अवश्य एक बार इसको उलटना पलटना। विभिन्न प्रकार के पुस्तक मेलों में आपको ये किताब मिल जाएगी और आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए स्वर स्वतंत्र से, स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग कीजिए। एक न्यूज वेब पोर्टल है swarswatantra.in मेरा, उसको भी आप जरूर विजिट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे, वैचारिक सहमति आपकी हो, तो अपने मित्रों को, अपने जानने पहचानने वालों को जरूर भेजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, दीजिए इजाजत। अगली बार फिर किसी और नई कहानी के साथ, नई किताब के साथ, कुछ और नए मजेदार किस्सों के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।